जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, खूब तत्परता से नित्य भगवान में मन को डुबाइए, नहीं तो सच मानिए इतना पश्चाताप हो सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल गांठ बांधकर रख लें। भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के सिवा यदि मन कुछ भी चिंतन करता है तो समझ लें कि घाटे का कोई हिसाब ही नहीं है। अभी पता नहीं लगता, अभी चेष्टा नहीं होती, पर इंद्रियां मरने के समय इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि बिना अभ्यास के भगवान में मन स्थिर होना बड़ा ही कठिन होता है। अतः जीवन का शेष समय पूरा का पूरा श्री भगवान में लगाइए। बड़ी तेजी से रास्ता काटिए, नहीं तो परिवार धन जन में कहीं मन फंसा रहा और मृत्यु हो गई तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही हो गया समझिए। एक भगवान ही ऐसे हैं जिनको पकड़ लेने पर फिर कभी किसी भी अवस्था में तनिक भी दुख नहीं होता। जो जितने अंश में भगवान को पकड़ लेता है उतने अंश में उसका दुख कम हो जाता है, तथा पूरा पकड़ लेने पर दुख बिल्कुल नहीं रह जाता। अब आप देखें, लोग बेचारे कितने दुखी रहते हैं। यदि उनमें से कोई भगवान को पकड़ ले तो वह दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में यह दृढ़ विश्वास होगा कि परम शक्तिमान भगवान मेरे साथ हैं। फिर क्या डर है। आप निश्चय समझिए, जो काम आपके लिए सर्वथा असंभव है, भगवान चाहें तो क्षण भर में उसे कर सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसा काम ही नहीं जिसे वे न कर सकें। केवल विश्वास चाहिए। एक कथा आती है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव कीर्तन कर रहे थे। श्रीवास जी के आंगन में श्रीवास जी का लड़का मर गया, पर श्रीवास जी ने स्त्रियों से कहा कि यदि रोगी तो चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन भंग हो जाएगा, और यह हुआ तो मैं गंगा जी में डूबकर प्राण दे दूंगा। स्त्रियां डर गई। अब बेटा भीतर मरा पड़ा है और आंगन में कीर्तन करते हुए महाप्रभु नाच रहे हैं। पर धीरे धीरे और लोगों को यह बात मालूम हो गई। सबका उत्साह कम होने लगा और सब धीरे धीरे नाचना छोड़कर बैठ गए। महाप्रभु को बहुत देर बाद बाह्य ज्ञान हुआ। वे बोले, क्या बात है? मालूम होता है कोई अनिष्ट घटना घट गई है। लोगों ने उनसे सारी बात कह दी। महाप्रभु ने लड़के के शव को मंगवाया और लगे नाचने। लड़के में प्राण का संचार हो गया। श्रीवास ने देखा, यह तो गजब हो गया। इस लड़के का बड़ा सौभाग्य था कि उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी ऐसी मृत्यु हुई थी। लड़का बातें करने लगा। फिर श्रीवास जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु ऐसा मत करो। बाबा कहते हैं, इसके बाद की घटना हमें याद नहीं। शायद जब घर के सभी लोगों को संतोष हो गया कि इसको मरने का ऐसा सौभाग्य और नहीं प्राप्त होगा, तब फिर महाप्रभु ने कहा, अच्छा यही सही। यह इसलिए हुआ था कि श्रीवास जी का यह भाव था कि महाप्रभु साक्षात भगवान हैं। पर श्रीवास के लिए प्रभु ने वैसा नहीं किया था उस लड़के की माता के संतोष के लिए। ऐसी कोई घटना नहीं है जिसे भगवान न कर सकें। 4 चीजें हैं जो बिना श्रद्धा के भी काम देती हैं: नाम, धाम, लीला और संत। इसमें से किसी के साथ प्राणों की बाजी लगाकर जुड़ जाएं। पहला, नाम से जुड़ें तो फिर ऐसा हो जाए कि प्राण छूटे पर नाम न छूटे। दूसरा, धाम से जुड़ें तो ऐसा जुड़ें कि चाहे बम बरसें, ब्रज रज पर ही प्राण छोड़ेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तीसरा, लीला से जुड़े तो ऐसा जुड़े कि इस जगत को बिल्कुल भूल जाएं, यहाँ तक कि चर्म चक्षु से भी हर जगह भगवान की लीला ही लीला दिखे। चौथा, संत से जुड़े तो ऐसा कि प्राण रहते तो अलग नहीं होऊंगा, मुर्दा शरीर ही अलग होगा। ऐसा होने पर ही श्री प्रिया प्रियतम की कृपा प्रकट होती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं,
खूब तत्परता से नित्य